रिपोर्ट एंड इंडेक्स फरवरी महीने का करंट अफेयर एंड अवार्ड। घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पारंपरिक रूप से यह एक पंचवर्षीय सर्वेक्षण है। सरकार के राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा संचालित देश भर में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के घरों के उपभोक्ता व्यय पैटर्न पर जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अनुमान लगाना है। हाउस होल्डर्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे NSSO। शेयर ऑफ फूड आइटम्स इन एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नॉन फूड 60.32%, फूड 39.68%, 39.68%, beverages refreshment processed food 11.09%, milk and milk production product 7.19%, vegetable consumption 4.12%, fruits 3.87%। जलवायु जोखिम सूचकांक CRI। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। Its access the human and economic losses released by and frequency published by government annual publication since 2006। चरम मौसम की घटनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता के आधार पर देशों को रैंक करता है। यह जलवायु प्रेरित आपदाओं के कारण होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान का आकलन करता है। द्वारा जारी और आखिरी एक पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित वर्ष 2006 से वार्षिक प्रकाशन जिसमें पिछले 30 वर्ष के डेटा शामिल हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में की डेटा इंसाइटमेंट फ्रॉम रिपोर्ट दिया गए हैं। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज 1993 से 2022, डोमिनिका, चाइना, होंडुरास। वर्स्ट अफेक्टेड इंडिया, म्यांमार, इटली, वेनुआता। टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज 2022, पाकिस्तान, बेलारूस, इटली। हीट वेव, स्टॉर्म एंड फ्लड। टॉप डिजास्टर्स बाय इम्पैक्ट 1993 से 2022, स्टॉर्म 35%, हीट वेव 30%, फ्लड 27%। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 रिपोर्ट से मुख्य डेटा अंतर्दृष्टि। सबसे अधिक प्रभावित देश 1993 से 2022 डोमिनिका, चीन और होंडुरास सबसे बुरी तरह प्रभावित राष्ट्र हैं। भारत, म्यांमार, इटली और वानुआतू भी शीर्ष 10 में शामिल हैं। 2022 में सबसे अधिक प्रभावित देश पाकिस्तान, बेलीज और इटली को सबसे अधिक नुकसान हुआ। हीटवेव, तूफान और बाढ़ विनाश के प्राथमिक कारण थे। प्रभाव के अनुसार शीर्ष आपदाएं 1993 से 2022 तूफान 35% ने सबसे अधिक आर्थिक नुकसान $2.33 ट्रिलियन नुकसान किया। हीटवेव 30% महत्वपूर्ण मौतें की। बाढ़ 27% ने सबसे अधिक लोगों को प्रभावित किया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र होने की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर हैं। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला। भारत की रैंकिंग 2024 CPI में भारत 180 देशों में से 96 स्थान पर है। भारत का स्कोर 2024 में 38 हो गए हैं, जो 2023 में 39 और 2022 में 40 था। भारत की रैंकिंग 2023 में 93 थी। इंडिया रैंकिंग 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन।
परसेप्शन इंडेक्स CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024. The report is released by Berlin-based Transparency International. Top 3 corruption-free countries: Denmark first, Finland second, Singapore third. India neighbors: China 76, Sri Lanka 121, Pakistan 135, Bangladesh 149. Last, South Sudan 180. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 वही दिया है। डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024. The previous level of public sector corruption in 180 countries and territories around the world. Corruption perception index most widely used. Transparency International since 1995. Public sectors corruption, abuse of interested power for private gain. Scale of 0 to 100. 0 is highly, 100 it's a measure how corrupt each country's public sector is perceived to be, according to experts and business people. प्रधानमंत्री योग पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने महत्वपूर्ण और निरंतर योगदान दिया है। समाज पर योग के गहन प्रभाव को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया। पात्रता: आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और योग प्रचार में कम से कम 20 वर्ष की समर्पित सेवा होनी चाहिए। आयुष मंत्रालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी सभी आवेदकों की समीक्षा करेगी और अनुशंसा करेगी। ऑनर द profound impact of yoga. Eligibility must be 40 years, have at least 20 years of dedicated service, constituted by the Ministry of Ayush. Honoring yoga champions. Prime Minister's Yoga Award on the International Day of Yoga 2021. इस प्रकार दिया है, द हिंदू में दिया है सब। https innovation india mygovernment.in PM योगा अवार्ड। इसी प्रकार इसमें दिया गया है इंडिया का, जैसे असम, इस प्रकार दिया हुआ है सब। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पॉलिटी में देखते हैं। स्वायत्त जिला परिषद अनुच्छेद 244 या स्वायत्त प्रशासनिक प्रभाव को स्वायत्त जिला परिषदों ADCS के गठन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम 3, मेघालय 3, त्रिपुरा 1 और मिजोरम 3 में 10 आदिवासी क्षेत्र की सूची दी गई है। इनमें से प्रत्येक आदिवासी क्षेत्र एक स्वायत्त जिला बनाता है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक स्वायत्त जिला परिषद ADC होती है। आर्टिकल 244 द 6th शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। लोक लेखा समिति PSC भारत सरकार के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा के लिए भारतीय संसद द्वारा गठित हर साल 22 से अधिक सदस्य की संख्या के साथ गठित। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष विपक्ष से पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मद्देनजर स्थापित किया गया था। 22 मेंबर्स होते हैं। 1 ईयर्स में अपॉइंटेड चेयरमैन स्पीकर ऑफ लोकसभा अपोजिशन जो रहते हैं उसको अध्यक्ष बनाया गया था। 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थ्रू
अनुच्छेद 356 इसे राज्य प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है, इस अवधि को संदर्भित करता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। संविधान का सबसे विवादास्पद और सबसे अधिक आलोचनात्मक वाला प्रावधान पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। गवर्नर्स रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी in a state has failed, revoked any times by the president. First time president's rule was imposed in Punjab in 1951. 356 के बारे में दिया गया है। Who imposed president's rule? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, वीवी नरसिम्हा राव, एडी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। मई 2024 प्रेसिडेंट 3 बार, सबसे अधिक बार 35 बार इंदिरा गांधी के, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा राव, नहीं उसके बाद मनमोहन सिंह, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, फिर दिया है जवाहरलाल नेहरू और इधर दिया है छोटा मोटा चरण सिंह है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल्स आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्मड रिपब्लिकन, फिर 356 में फाइलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी आर्टिकल 360, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पार्लियामेंट्री अप्रूवल बाई बोथ हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी विथ 1 month ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। इसमें प्रेसिडेंट्स रूल में दिए गए हैं अप्रूवल बाई बोथ हाउसेज बाई स्पेशल मेजोरिटी विथ 2 months ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। फाइनेंशियल इमरजेंसी में अप्रूवल बाई बोथ हाउसेज बाई सिंपल मेजोरिटी विथ इन 2 months ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। रिवोल्यूशन ऑफ प्रोक्लेमेशन बाई प्रेसिडेंट्स बाई रिवोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाई प्रेसिडेंट के द्वारा बाई प्रेसिडेंट। इम्प्लीमेंटेशन इट हैज बीन इन्वोक्ड 3 times in India during 1962, 1971 and 1975. President's rule has been invoked more than 100 times in India, not yet invoked. गवर्नेंस, राजस्व, ई श्रम, माइक्रोसॉफ्ट। राज्य विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय ई श्रम डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार के कल्याण कार्यक्रमों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना है। राज्य पोर्टल और ई श्रम डेटाबेस के बीच वास्तविक समय एकीकरण सुनिश्चित करना, एक निर्बाध पंजीकरण प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा और लाभों की एक विस्तृत ई श्रम माइक्रोसाइट, स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, नेशनल ई श्रम, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्रेस, रियल टाइम इंटीग्रेशन, स्टेट पोर्टल्स एंड द ई श्रम डेटाबेस, सीमलेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, शुरू की जाएगी 2025 में। नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। अवधारणा स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराना, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है। यह अस्मिता, अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में है। लॉन्च डे इन 2025, नोडल मिनिस्ट्री
हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन concept they provide digital books in Indian language aligned with the NEP 2022 promote multilingualism in education. Asmita augmentation study material in Indian language through translation and academic written writing. बजट 2025-26 इन्वेस्टिंग इन पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ 50,000 अटल टिंकरिंग लैब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम ज्ञान भारतम मिशन भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के लिए शुरू किया गया। शैक्षणिक संस्थाओं संग्रहालय पुस्तकालय और निजी संग्रहकर्ता द्वारा रखी गई पांडुलिपियों पर ध्यान केंद्रित करता है। मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय विशेष सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण संरक्षण सर्वे डॉक्यूमेंट्स एंड कंजर्वेशन रिच मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम्स लाइब्रेरीज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन कंजर्वेशन ज्ञान भारतम मिशन भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत ज्ञान भारतम मिशन प्रिजर्विंग इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज द यूनियन बजट 2025-26 हैज इंट्रोड्यूस्ड द ज्ञान भारतम मिशन अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव टू सर्वे डॉक्यूमेंट्स एंड कंजर्व इंडियाज priceless manuscript heritage. Objective conservation of over 1 crore manuscript budget boost from 3.5 crores to 60 crore. National Mission for Manuscript NMM Nodal Ministry of Culture Establishment 2003. The mission has the mandate of defining, documenting, conserving and making accessible the manuscript heritage of India. National Mission for Manuscript approximately 75% Sanskrit while 25% are in regional language. राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM संस्कृति मंत्रालय नोडल मंत्रालय स्थापना 2003 मिशन को भारत की पांडुलिपि विरासत की पहचान दस्तावेजीकरण संरक्षण और उसे सुलभ बनाने का अधिदेश प्राप्त है दिया गया है लॉन्च इन 2003 अप्रोक्सीमेटली राष्ट्रीय युवा संसद योजना NYPS 2.0 मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना। NYPS 2.0 का वेब पोर्टल नागरिकों को संसदीय कार्य मंत्रालय के युवा कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम बनाता है। देश के सभी नागरिकों को 3 अलग अलग तरीकों से मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम बनाता है। संस्था की भागीदारी, समूह की भागीदारी, व्यक्तिगत भागीदारी। नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0 डेमोक्रेसी NYPS 2.0 इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन ग्रुप पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन NYPS 2.0 launched institutional participation group participation individual participation digital for all participation online self learning modules participation through web portal भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ में अशोक के सी स्तंभ से अपनाया गया प्रतिमा में 4 शेर हैं दिसंबर 1947 में यह राष्ट्रीय प्रतीक बन गया भारत के राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 के तहत विनियमित
मूल स्तंभ बलुआ पत्थर के एक ही खंड से उकेरा गया। प्रतीक का एक अभिन्न अंग देवनागरी लिपि में अंकित नारा है, सत्य में जयते। मुंडका उपनिषद से प्रेरित। लायन कैपिटल ऑफ अशोक, सारनाथ। फोर लायंस नेशनल एम्बलम, दिसंबर 1947। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन इम्प्रूवल एक्ट 2005। ओरिजिनल पिलर, सिंगल एसेंट स्टोन, देवनागरी स्क्रिप्ट, सत्यमेव। मुंडका उपनिषद से लिए गए हैं। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, फोर एशियाटिक लायंस, सिंबॉलिक पावर कवरेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। सिंबल्स ऑफ बुद्धिस्ट धर्मचक्र 24 स्पोक्स, सत्य में जयते। बुल हार्डवर्क का प्रतीक है, हॉर्स, लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी। मुंडका उपनिषद से लिए गए हैं। ग्रेड स्ट्रक्चर एडॉर्न न्यू पार्लियामेंट, 3.3 से 4.3 m वाइड चौड़ाई जिसका दिया गया, 6.5 टाल, 1600 kg का है। The emblems inaugurates mark the first major milestones ahead of the new parliament buildings opening, which is scheduled for later this year. 16,000 kg weight of the huge structure, which is made of bronze, while the emblem weighs around 9,500 kg. The weight of the supporting structure is 6,500 kg, 33 m above ground level. According to project official, 9 months time taken to complete the structure, made partially in Aurangabad and Jaipur. The structure took over 100 artists to build. It took 2 months to assemble on the roof of the building. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत स्थापित। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। मंत्रालय के अधीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सामाजिक, आर्थिक और कामकाजी स्थिति में सुधार सुनिश्चित करना और हाथ से मैला होने की प्रथा को खत्म करना। Established in 1994 under the National Commission for सफाई कर्मचारी एक्ट 1993. Headquarters New Delhi, India. Ministry under Ministry of Social Justice and Empowerment. Aim ensure the social, economic and working condition, improvement of sanitation workers and eliminate manual scamming. नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट। मिनिस्ट्री ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। eliminating manual scamming. About 2 lakhs beneficiaries received a loan worth nearly 1,400 crore. 8 years सेवा सुशासन गरीब कल्याण। माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार। की कंपोनेंट्स ऑफ नमस्ते स्कीम। नेशनल एक्शन फॉर मशीनरीज सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटाइजेशन स्कीम इकोसिस्टम। डिनाइड बेस्ड फ्रीडम्स। भारत का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010।
परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा तंत्र स्थापित करना। सरकार की भूमिका, यदि क्षति का दावा रुपये 1500 करोड़ से अधिक है तो CLND को उम्मीद है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। आपूर्तिकर्ता दायित्व खंड, परमाणु संयंत्र का संचालक आपूर्तिकर्ता की कार्यवाही के कारण होने वाले परमाणु दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सहायता मांग सकता है। ऑब्जेक्टिव टू पुट इन प्लेस अ स्पीडी compensation mechanism for victims of a nuclear accident. Government's rule, in case the damage claims exceed ₹1,500 crore, the Canada export the government to step in. Supplier liabilities clauses, operators of the nuclear plant can seek recourse from suppliers in the event of a nuclear incident caused by suppliers' actions. ये सब दिया गए हैं। उमरिया 4/700 मेगावाट, नरोरा 2/220 मेगावाट, हरिपुरा 6/1000 मेगावाट, बारगी 2/700 मेगावाट, कोवडा 6/1000 मेगावाट, कलपक्कम 2/220 मेगावाट, कुडनकुलम 2/220 मेगावाट। कर्नाटका में दिया है कैगा 3/220 मेगावाट, 1/220 मेगावाट, जैतपुर 6/1650 मेगावाट, तारापुर 2/150 मेगावाट, 2/540 मेगावाट, मिथी इर्दी 6/1000 मेगावाट, रावतभाठा 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 4/220 मेगावाट, 2/700 मेगावाट, काकरापारा 2/220 मेगावाट, 2/700 मेगावाट। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन भारत में नोडल मत्स्य संस्थान। प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। वर्ष 1946 में डीप सी फिशिंग स्टेशन के रूप में स्थापित। वर्ष 1983 में इसे पुनर्गठित किया गया और एक राष्ट्रीय संस्थान FSI के रूप में उन्नत किया गया। वर्ष 1988 में इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता दी गई। नक्शा कार्यक्रम एक AI संचालित शहरी भूमि सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य भू-स्थानिक मानचित्र, ड्रोन तकनीक और AI के माध्यम से शहरी भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2014-15 में 12 मापदंडों का मूल्यांकन। साल में 2 बार नमूने एकत्र किए जाते हैं। भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम, गेमिंग उद्योग नवाचार, इंटरेक्टिव मनोरंजन क्षेत्र, डेवलपर्स, स्टार्टअप्स, MIB पहल की सूचना और प्रसारण मंत्रालय। भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम, गेमिंग स्टूडियो एंड ई-स्पोर्ट, बिजनेस एंड गेमिंग। अनुग्रह राशि एक सद्भावना संकेत के रूप में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग इस पहल का नेतृत्व किया। पहला चरण 20 फरवरी 2025 को मुंबई में एक समारोह के साथ संपन्न हुआ। यह उपलब्धि भारतीय औषधि प्रथाओं और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, एक सप्ताह में सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं 6,004,912 प्रतिज्ञाएं, एक नया वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित किया। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान स्वायत्त सरकारी ई मार्केट प्लेस मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वायत्त।
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकारी ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन मंच है। 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाना। ट्राइफेड एक संस्था है धान खरीदी से। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि में चुनौतियों का सामना कर रहे 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई पहल। ग्रामीण क्षेत्र में अवसर पैदा करने का लक्ष्य ताकि पलायन एक विकल्प हो न कि एक आवश्यकता। नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसमें 5 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई सुविधा में सुधार करना, कृषि उपलब्धता में सुधार करना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाना। प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना सपोर्टिंग फार्मर्स इन 1000 रीजन। नोडल मिनिस्ट्री फोकस ऑन 5 की एरियाज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन फैसिलिटी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीमेंटेशन, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि जिला योजना का विकास। यह योजना निम्न उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम क्रेडिट मानकों वाले 100 जिलों को कवर करेगी। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के पश्चात भंडारण में वृद्धि, सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM एक सरकारी योजना जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा है। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित। भारतीय जीवन बीमा निगम और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित। LIC पेंशन फंड मैनेजर। प्रसाद योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू की गई। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक संरक्षण और आध्यात्मिक यात्रा को बदलना है। अक्टूबर 2017 में प्रसाद से बदलकर राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान कर दिया गया। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अदर इनिशिएटिव फॉर कल्चर एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। प्रसाद स्कीम फोकसेस ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग। हृदय स्कीम टू ब्रिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज। स्वदेश दर्शन स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट सर्किट्स इन द कंट्री। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 टू fosters collaboration with corporate stakeholders for the preservation of monuments. पर्वतमाला परियोजना टू बूस्ट लॉस्ट रिलीजियस एंड टूरिस्ट कनेक्टिविटी। काशी तमिल संगम टू सेलिब्रेटेड एंड rediscover the age-old link between Tamil Nadu and Kashi, ancient seats of learning. हेल्थ ऑन्कोसेरेसियासिस आमतौर पर इसे नदी अंधापन के रूप में जाना जाता है। एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। यह परजीवी कृमि ऑन्कोसेरका वालुलस के कारण है। संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से मनुष्यों में फैलता है। WHO द्वारा 5 देशों को ऑन्कोसेरेसियासिस से मुक्त के रूप में सत्यापित किया गया। कोलंबिया 2013, इक्वाडोर 2014, मेक्सिको 2015 और ग्वाटेमाला 2016 और अफ्रीका में एक नाइजर 2025। रिवर ब्लाइंडनेस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज NTD वर्मा ऑनकेरा वॉल्स बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाई। 5 कंट्रीज कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अफ्रीका, नाइजर। रिवर ब्लाइंडनेस ऑन्कोसेरियासिस का संबंध रिवर ब्लाइंडनेस से है।
रिवर ब्लाइंडनेस के बारे में दिखाए गए हैं। हेनिपा वायरस, जूनोटिक निगेटिक सेंस RNA वायरस, फ्रूट बैट प्राकृतिक मेजबान हैं, प्रजातियों की बाधाओं को पार कर सकते हैं, मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों को संक्रमित कर सकते हैं, गंभीर श्वसन बीमारी और एन्सेफलाइटिस का कारण बनते हैं। सबसे उल्लेखनीय हेनिपा वायरस, हेंड्रा वायरस और निपाह वायरस है। जूनोटिक RNA वायरस, फ्रूट बेट्स, फ्लाइंग पॉक्सेस, नेचुरल हॉस्टेस, infective various animals including humans causes severe respiratory illness, encephalitis. निपा वायरस पॉक्स चमगादड़ से रिलेटेड है। ये निपा वायरस टर्कोसस स्पेस ग्रूमिंग, मैटरिंग, इलेक्शन एंड प्लेसेंटा ट्रांसमिशन, फूड कंजप्शन, एक्सक्रीटर, NIV फिलीपींस, पिग फार्मर्स NIV मलेशिया, एक्सक्रेशन, स्क्रैचेस, बिट्स एंड कटिंग अप हॉर्स टू ओनर्स NIV फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश NIV। रानीखेत रोग एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग पक्षियों, विशेष रूप से मुर्गियों, टर्की और बतखों जैसे पोल्ट्रियों को प्रभावित करता है। विषाक्त एवियन वायरस 1 के संक्रमण के कारण होता है, जिसे आमतौर पर न्यूकैसल रोग वायरस NDB के रूप में जाना जाता है, और एवियन पैरामाइकोसोवायरस फर्स्ट के रूप में नामित किया जाता है। पक्षियों के श्वसन तंत्रिका और पाचन तंत्र पर हमला करता है। संचरण, श्राव के साथ सीधा संपर्क, दूषित चाय पानी। A highly contagious viral disease affected bird, poultry, avian AAVV1, Newcastle disease viral NDB, पैरामाक्सीवायरस फर्स्ट, respiratory, nervous and digestive system, no effective treatment। वर्तमान में कोई प्रभावी उपचार नहीं है। लंपी स्किन डिसीज मवेशियों और भैंसों का एक संक्रामक वायरल रोग है। मंकी पॉक्स, आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस की एक जाति है। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक जूनोटिक वायरल बीमारी है। मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में और कभी कभी अन्य क्षेत्रों में निर्यात की जाती है। मंकी पॉक्स डिसीज HKV5CoV2 एक नया खोजा गया बैट कोरोना वायरस। यह SARS-CoV-2 से काफ़ी मिलता जुलता है। यह मरबेको वायरस सबजेनस से संबंधित है, जिसमें मध्य पूर्व पोषण सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार वायरस भी शामिल है। SARS-CoV-2 की तरह ही मान ACTE2 रिसेप्टर से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय। रोम संविधि 1998-2002 से प्रभावी के तहत स्थापित। मुख्यालय दी हेग, नीदरलैंड। आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच।
चीनी, रूसी और स्पेनिश सदस्य 124, उल्लेखनीय गैर सदस्य भारत, इजराइल, अमेरिका, रूस, यूक्रेन और चीन। यूके भारत युवा पेशेवर योजना मई 2021 में हस्ताक्षरित भारत यूके प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में परिकल्पित। नवंबर में बाली में 2022 G20 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। इसे फरवरी 2023 में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। विशेषता यह 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों को 2 वर्ष तक यूके रहने और काम करने की अनुमति देता है। यह उम्मीदवारों को किसी भी समय यूके में प्रवेश करने में सक्षम बनाएगा। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संगठन साफ्टा 1993 के सार्क अधिमान्य व्यापार समझौते के बाद 2006 में लागू हुआ। साफ्टा पर हस्ताक्षर करने वाले देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सार्क। यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट पहल। भारत और संयुक्त अमेरिका बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, स्थापना 2003, सदस्य बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका। अफ्रीका एशियाई ग्रामीण विकास संगठन, एशिया और अफ्रीका के बीच ग्रामीण विकास सहयोग और बढ़ावा देने के लिए। डिफेंस, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, DRDO की प्रयोगशाला, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट करता है लॉन्च। रेंज 7 से 90 किलोमीटर तक, स्पीड 57.7 किलोमीटर। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। 3 वेरिएंट मिलते हैं। MK1 रेंज 45 किलोमीटर, MK2 90 किलोमीटर, MK3 निर्माणाधीन है। लंबाई 16.3 से 23.7 फीट, व्यास 8.4 इंच। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, बैटरी कमांड पोस्ट, लोडर कम रिप्लेसमेंट व्हीकल, नीट रडार। क्लब एस मिसाइल सिस्टम, रूसी रक्षा कंपनी NPO नोवेटर द्वारा विकसित क्लब, जिसे कलिब्रा के नाम से भी जाना जाता है। कलिबर क्रूएस मिसाइल है। वारहेड पेलोड ऑफ 400 किलोग्राम, टारगेटिंग सरफेस शिप्स, सबमरीन्स एंड ग्राउंड टारगेट्स अप टू 300 किलोमीटर्स अवे। क्रूज मिशन मिसाइल सिस्टम, R-37M मिसाइल, नाटो रिपोर्टिंग नॉन AA-13X हेड के रूप में जाना जाता है, रूस द्वारा विकसित। जसस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जेवलिन एक मानव पोर्टेबल फायर एंड टारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, भारतीय नौसेना द्वारा एक समुद्री अभियान जिसका उद्देश्य महिला अधिकारियों द्वारा संचालित एक सेलबोट में दुनिया भर में यात्रा करता है। महिला सशक्तिकरण और भारतीय समुद्री परंपराओं का प्रतीक। पहला संस्करण 10 सितंबर 2017 से 21 मई 2018 तक, दूसरा संस्करण 2 अक्टूबर 2014 का लॉन्च किया गया। 21,600 से अधिक समुद्री मील, लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। INSV तरिणी, INS तमाल, यह एक अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रेगमेंट है। एक उन्नत क्रिवाक 3rd श्रेणी का फ्रेगमेंट। डिफेंस एक्सरसाइज, अभ्यास एक्वेरियन, 13वां संस्करण 2 से 15 फरवरी 2015 और 2025 तक, 2 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव द्वारा आयोजित किया जाएगा। एक्सरसाइज एक्वेरियन, इंडिया मालदीव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, अभ्यास साइक्लोन, यह भारत और मिस्र की सेना के बीच आयोजित एक संयुक्त सेना अभ्यास है।
धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह एक वार्षिक अभ्यास है और इसे भारत और जापान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बनाना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्सियोम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित और स्पेस एक्स ब्लू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है। मिशन के उद्देश्य वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और विकास। AX4 मिशन समरी। गर्भहीन दृष्टि एक डेटा संग्रह और सूचना साझाकरण केंद्र है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में व्यापक नैदानिक और जैविक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मत्स्य 3 लोगों वाला एक पनडुब्बी जो समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक जा सकता है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ बेटा द्वारा घोषित कोरोना हेलियोस्फीयर को एकीकृत करने के लिए पोलिरिमिच मिशन। जियोग्राफी इंद्रायणी मिशन नदी भीमा नदी की एक सहायक नदी है महाराष्ट्र में। गधा मार्ग अवैध आव्रजन पद्धति को संदर्भित करता है जिससे व्यक्ति अमेरिका पहुंचने का प्रयास करने में पहचान बचने के लिए विमान रास्ते अपनाता है। माउंट तारानाकी एक बर्फ से ढका हुआ निष्क्रिय ज्वालामुखी। कैंपेन द्वीप कैरिबियन सागर से में ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र। ओकियन की खाड़ी चीनी में बेइबू खाड़ी और वियतनामी में वो खाड़ी के रूप में संदर्भित। आग जलडमरू में तमिलनाडु श्रीलंका के जाफना द्वीप में। होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित राजधानी तेगुसिगाल्पा।